हेलो डियर स्टूडेंट्स। कल हम पढ़ रहे थे बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शंस, जिसमें मैंने आपको कुछ स्टेप्स सिखाए थे जिनसे हम किसी भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं। आज उसी को हम कंटिन्यू करते हैं। हम एक्सरसाइज क्वेश्चंस करते हैं बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शंस। मैंने आपके सामने कुछ रिएक्शंस लिखी हैं, हम स्टार्ट करते हैं इन्हीं से बैलेंस करना केमिकल रिएक्शंस को। जैसे कि हमारे पास फर्स्ट रिएक्शन है, तो हम सबसे पहले इसी को बैलेंस करना स्टार्ट करेंगे। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हमारे पास एक स्केलेटल इक्वेशन है। क्या है हमारे पास? एक स्केलेटल इक्वेशन, जो कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिखी हुई है। हम इसको स्टार्ट करेंगे बैलेंस करना। तो स्केलेटल इक्वेशन के बाद हमारे पास सबसे पहला स्टेप था कि हमें पता करना है कि रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में हर एक एलिमेंट के कितने एटम्स हैं। हम एक टेबल बनाते हैं जिसमें हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में देखते हैं कि हर एक एलिमेंट के कितने एटम्स हैं। हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट्स हैं यहाँ पे? एक तो हमारे पास हाइड्रोजन है, एक तो हमारे पास क्या है? हाइड्रोजन। उसके साथ साथ हमारे पास नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के साथ साथ हमारे पास ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के साथ साथ कैल्शियम है, और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन पहले से हमारे पास 4 एलिमेंट्स है। रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड भी यही 4 एलिमेंट्स होंगे। तो रिएक्टेंट साइड में अगर हम देखें हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं? हाइड्रोजन के एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स है 2 यहाँ पे और 1 वहां पे, यानी हाइड्रोजन के 3 एटम्स हैं। और हमारे पास नाइट्रोजन के कितने एटम्स हैं? नाइट्रोजन के एटम्स रिएक्टेंट साइड सिर्फ 1 है। और ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं? ऑक्सीजन के मैंने आपको कल भी समझाया था कि ब्रैकेट के बाहर जो भी नंबर लगा होगा वो ब्रैकेट में जितनी भी चीजें हैं सिर्फ उनके साथ लगा होता है। जैसे यहाँ पे 2 लगा है तो ब्रैकेट के अंदर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है, ये 2 ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों के साथ है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, जैसे कि हमने हाइड्रोजन देखा तो हाइड्रोजन 2 यहाँ से लिया हमने, और एक हाइड्रोजन यहाँ पे है 2 + 1 3, इसीलिए मैंने लिखा। तो नाइट्रोजन हमारे पास 1 है, तो ऑक्सीजन हमारे पास ब्रैकेट से बाहर 2 लगा है, तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है और यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है, 3 और 2 5 ऑक्सीजन हमारे पास है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कैल्शियम के कितने एटम्स है। यहाँ पे कैल्शियम का सिर्फ 1 एटम है। अगर हम प्रोडक्ट साइड देखें तो प्रोडक्ट साइड कैल्शियम के कितने एटम्स हैं? प्रोडक्ट साइड में भी कैल्शियम का सिर्फ 1 एटम है। अब मैंने कहा कि ब्रैकेट के बाहर जो नंबर है वो ब्रैकेट के अंदर वाले नंबर से मल्टीप्लाई होता है। तो ऑक्सीजन यहाँ पे 3 है, तो बाहर जो नंबर है वो 2 है, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, यानी ऑक्सीजन यहाँ पे 6 है और यहाँ पे एक ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन यहाँ पे टोटल कितने हैं? ऑक्सीजन यहाँ पे 7 है। और उसके बाद हम देखते हैं नाइट्रोजन कितने हैं। नाइट्रोजन के साथ सिर्फ वही नंबर है जो ब्रैकेट के बाहर है, ये 3 सिर्फ ऑक्सीजन के साथ है जिसके साथ ये लिखा गया है। तो नाइट्रोजन यहाँ पे कितने हैं? नाइट्रोजन यहाँ पे 1 है। और उसके बाद हम देखते हैं हाइड्रोजन कितने हैं। हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है। हमारी रिएक्शन अनबैलेंस्ड है। यहां से हमें पता चलता है हाइड्रोजन अगर रिएक्टेंट साइड 3 है तो यहां भी 3 होने चाहिए, या ऑक्सीजन अगर रिएक्टेंट साइड 5 है तो यहां भी 5, या यहाँ पे 7 है प्रोडक्ट साइड में तो रिएक्टेंट साइड में भी 7 होने चाहिए। तो हम क्या करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं अपनी रिएक्शन को बैलेंस करना। पहला पॉइंट है कि एक स्केलेटल इक्वेशन लिखनी है, और सेकंड पॉइंट हमने क्या देखा, हमने लिस्ट बनानी है कि हर एक एलिमेंट के कितने एटम्स रिएक्टेंट साइड में है और कितने एटम प्रोडक्ट साइड में। और उसके बाद हमने स्टार्ट करना है रिएक्शन को बैलेंस करना। रिएक्शन को बैलेंस करना कहां से स्टार्ट करना है? मैंने कल भी आपको कहा था कि जिस कंपाउंड के सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे और उनमें से भी जिस एलिमेंट के सबसे ज्यादा एटम्स होंगे उसको सबसे पहले हमने बैलेंस करना है। हमने यहाँ पे देखना है कि सबसे ज्यादा एटम्स किस कंपाउंड के हैं। तो हम देखते हैं कैल्शियम के
यहाँ पे कैल्शियम नाइट्रेट के सबसे ज्यादा एटम्स हैं, तो हम सबसे पहले किसको बैलेंस करेंगे, हम इसी को बैलेंस करना स्टार्ट करेंगे। तो इसमें सबसे ज्यादा एटम्स किसके हैं, इसमें सबसे ज्यादा एटम है ऑक्सीजन के। ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं, 3 2 6। तो हम ऑक्सीजन को सबसे पहले बैलेंस करेंगे। क्यों ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, क्योंकि हमारी रिएक्शन में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स किसके हैं, ऑक्सीजन के। समझे, ऑक्सीजन के सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स हैं, तो हम सबसे पहले इसीलिए ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। तो ऑक्सीजन प्रोडक्ट साइड में कितने, 3 2 6। कितने हैं, 3 2 6 और 1 7। हम यहां से भी देख सकते हैं। तो हमें क्या करना है, रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन कितने हैं, रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन 5 है। तो हमें पहले इसको एक इवन नंबर में लेके आना है। तो यहां पे हम इसको इवन नंबर में लाने के लिए यहां पे 2 लगाते हैं। हाई समझ, क्योंकि हम यहाँ पे अगर हम ऑड नंबर्स में इनको बैलेंस करना स्टार्ट करें, और अगर हमें ऑड नंबर्स में नंबर ऑफ एटम्स आते हैं, तो हम पहले कोशिश करते हैं इन नंबर ऑफ एटम्स को इवन बनाने के लिए। तो यहाँ पे अब कितने, प्रोडक्ट साइड में कितने ऑक्सीजन एटम्स हो गए, अब प्रोडक्ट साइड में 3 2 6 और यहाँ से 2, यहाँ पे हमारे पास 8 एटम्स हो गए ऑक्सीजन के। और हम क्या करेंगे, हम रिएक्टेंट साइड में भी कोशिश करेंगे 8 बनाने की। तो रिएक्टेंट साइड में हम 8 बना सकते हैं यहाँ पे 3 लगा के। तो जब यहाँ पे हमने 3 लगाया तो ये हो गया 2 3 6 और यहाँ पे 2 हो गया ये 8। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम बैलेंस करेंगे नाइट्रोजन को। तो नाइट्रोजन को अगर हम देखेंगे तो नाइट्रोजन रिएक्टेंट साइड में, पहले हम ऑक्सीजन का लिखते हैं। ऑक्सीजन का हमने क्या किया, ऑक्सीजन हमारे प्रोडक्ट साइड में हो गए 8 और रिएक्टेंट साइड में भी हमारे ऑक्सीजन हो गए 8। तो उसके बाद हम देखते हैं, उसके बाद हम नाइट्रोजन को देखते हैं। नाइट्रोजन हमारा प्रोडक्ट साइड में नाइट्रोजन कितने हैं, प्रोडक्ट साइड में नाइट्रोजन है, प्रोडक्ट साइड में नाइट्रोजन 2 है। प्रोडक्ट साइड में नाइट्रोजन 2 है। तो हम देखते हैं रिएक्टेंट साइड में नाइट्रोजन कितने हैं, रिएक्टेंट साइड में भी नाइट्रोजन 2 है। उसके बाद हम देखते हैं किसको, उसके बाद हम कैल्शियम को देखते हैं। कैल्शियम प्रोडक्ट साइड में 1 है, रिएक्टेंट साइड में भी 1 है। और हाइड्रोजन को हम देखते हैं, हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइड में अब कितने हुए हैं, हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइड में, हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइड में 4 है और प्रोडक्ट साइड में भी 4 है। तो इससे क्या है कि इसी के साथ हमारी रिएक्शन क्या होगी, रिएक्शन हमारी बैलेंस होगी। क्योंकि यहाँ पे मैं जो लिस्ट बनाता हूँ वो एक ही बार बनाता हूँ, मैं व्हाइट बोर्ड पे लिख रहा हूँ तो मैं इसको इरेज भी कर सकता हूँ। आप अगर नोटबुक पे केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कर रहे हैं तो आपको ये 2 लिस्ट बनानी चाहिए। एक लिस्ट में आप लिखेंगे जब रिएक्शन को बैलेंस करेंगे, एक लिस्ट पहले बनाएंगे जिसमें आप देखेंगे कि किसी भी एटम के, किसी भी एलिमेंट के रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में कितने एटम्स हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी सेकंड केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना। इसमें भी सेम उसी तरीके से हम बैलेंस कर सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि रिएक्टेंट साइड में कौन से एलिमेंट के कितने एटम्स हैं और प्रोडक्ट साइड में भी देखेंगे कि उसे एलिमेंट के कितने एटम्स हैं। तो यहां पे हम देखते हैं सेकंड वाली रिएक्शन में हम देखते हैं सोडियम के सबसे पहले हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट्स हैं हम लिख लेते हैं एक बार। सोडियम है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है,
और सल्फर है। हमारे पास 4 एलिमेंट्स हैं, सोडियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और सल्फर। तो उसके बाद हम देखते हैं रिएक्टेंट साइड में इनके कितने एटम्स हैं। तो सोडियम के रिएक्टेंट साइड में 1 है, ऑक्सीजन के रिएक्टेंट साइड में 4 और 1 5। तो ऑक्सीजन के बाद हाइड्रोजन के रिएक्टेंट साइड में 2 और 1 3 और सल्फर के रिएक्टेंट साइड में 1 एटम है। और उसके बाद हम प्रोडक्ट साइड देखते हैं, सोडियम के 2 है, ऑक्सीजन के 4 और 1 5 है। तो उसके साथ साथ हाइड्रोजन के कितने हैं, हाइड्रोजन के 2 हैं और सल्फर का 1 है। अब हम देखते हैं, चूंकि यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड बराबर नहीं है, तो हम ये केमिकल रिएक्शन अनबैलेंस्ड है, हमें इसको बैलेंस करना होगा। तो इसके बाद वाले स्टेप में हम क्या देखते हैं कि इनमें कौन सा ऐसा कंपाउंड है जिसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स हैं। तो इसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स सोडियम सल्फेट के हैं। तो हम क्या करेंगे, हम सोडियम सल्फेट को सबसे पहले बैलेंस करना स्टार्ट करेंगे। तो जब हम सोडियम सल्फेट को बैलेंस करेंगे तो इसमें भी हमने देखना है कि सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स किसके हैं, तो उसको सबसे पहले बैलेंस करना है। तो इसमें अगर हम सबसे ज्यादा देखें तो ऑक्सीजन के सबसे ज्यादा हैं। तो ऑक्सीजन के हम नंबर ऑफ एटम्स काउंट करते हैं, यहाँ पे 4 है और 1 5, तो वहां पे भी 5, क्योंकि ये हमने वहां पे लिखा भी है। ऑक्सीजन ऑलरेडी बैलेंस है। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम सल्फर को बैलेंस करते हैं, सल्फर ऑलरेडी बैलेंस है। उसके बाद हम बैलेंस करते हैं सोडियम को। तो सोडियम को जब हम बैलेंस करेंगे तो सोडियम को बैलेंस करने के लिए हमारे यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा। तो इसको हमने 2 लगाया, ये एटम्स हमारे पास कितने बने 2। जब हमने सोडियम को यहाँ पे बैलेंस किया तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ एटम्स ऑक्सीजन के हैं वो बिल्कुल अलग हो गए। तो हम देखते हैं अब ऑक्सीजन के कितने नंबर ऑफ एटम्स बने, 2 यहां से और 4 यहां से, हो गए 6 एटम्स। तो यहाँ पे ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं, ऑक्सीजन के यहाँ पे सिर्फ 5 एटम्स हैं। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम 2 लगाते हैं। अब हम देखते हैं नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स रिएक्टेंट साइड में भी और प्रोडक्ट साइड में भी बराबर हो गए। मैं आपके लिए नई लिस्ट बनाता हूं। हम नए से अब देखते हैं, क्योंकि हमने बहुत सारी चेंजेस की रिएक्शन में। हमारे पास कौन कौन से हैं, सोडियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और सल्फर। तो सोडियम के रिएक्टेंट साइड में कितने एटम्स हैं, सोडियम के रिएक्टेंट साइड में 2 है, प्रोडक्ट साइड में 2 है। और ऑक्सीजन के रिएक्टेंट साइड में कितने हैं, 2 और 4 6। ऑक्सीजन के रिएक्टेंट साइड में 6 है और ऑक्सीजन के प्रोडक्ट साइड में भी 6 है। उसके बाद हम देखते हैं हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं। हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं, हाइड्रोजन के रिएक्टेंट साइड में 2 और 2 4 एटम्स हैं और प्रोडक्ट साइड में हाइड्रोजन के 4 एटम हैं। और उसके बाद हम देखते हैं सल्फर के रिएक्टेंट साइड में कितने एटम्स हैं। सल्फर का रिएक्टेंट साइड में भी 1 एटम है और सल्फर का प्रोडक्ट साइड में भी 1 एटम है। तो इसके साथ हमारी ये वाली रिएक्शन भी बैलेंस हो गई। स्टूडेंट्स, बेहतर रहेगा, स्टार्टिंग में आपको दिक्कत आएगी, आप जो है 2 अलग अलग लिस्ट बना सकते हो, एक रिएक्शन को बैलेंस करने से पहले और दूसरी रिएक्शन को बैलेंस करने के बाद बना सकते हैं आप। अब हम करते हैं अपनी थर्ड रिएक्शन बैलेंस। सेम उसी प्रोसीजर से हम देखते हैं सबसे पहले कि रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में किसी भी एलिमेंट के कितने एटम हैं। तो हम पहले देखते हैं कौन कौन से एलिमेंट्स हमारे पास प्रेजेंट है यहाँ पे।
एक तो सोडियम है, दूसरा क्लोरीन है, उसके साथ साथ सिल्वर है, नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है। अब रिएक्टेंट साइड में कितने एटम्स हैं इनके? सोडियम का 1 है, क्लोरीन का 1 है, सिल्वर का 1 है, नाइट्रोजन का 1 है और ऑक्सीजन के 3 है। तो प्रोडक्ट साइड में हम देखते हैं सोडियम के कितने एटम्स हैं। प्रोडक्ट साइड में सोडियम का 1 है, क्लोरीन का प्रोडक्ट साइड में 1 है, सिल्वर का प्रोडक्ट साइड में 1 है, नाइट्रोजन का प्रोडक्ट साइड में 1 है और ऑक्सीजन का प्रोडक्ट साइड में 3 है। तो इसके साथ हमें ये पता चलता है कि हमारी ये रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस्ड है। ऐसी रिएक्शंस अगर आपको एग्जाम में आती हैं तो आपको सिंपल आंसर करना है ऑलरेडी बैलेंस्ड, कि हमारी जो केमिकल रिएक्शन है वो ऑलरेडी बैलेंस्ड है। इसको बैलेंस करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में पहले से ही बराबर थे। उसके बाद हम लास्ट रिएक्शन आज की बैलेंस करते हैं, जिसमें हमारे पास सबसे पहले हम सेम प्रोसीजर उसी तरीके से लिखते हैं कि किसी भी एलिमेंट के रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड में कितने एटम्स हैं। सबसे पहले लिखते हैं कौन कौन से एलिमेंट्स हैं हमारे पास बेरियम है, क्लोरीन है, हाइड्रोजन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है। बेरियम के कितने एटम्स है रिएक्टेंट साइड में? बेरियम के रिएक्टेंट साइड में 1 एटम है। और प्रोडक्ट साइड में बेरियम के कितने एटम्स है? प्रोडक्ट साइड में 1 एटम है। उसके बाद क्लोरीन के रिएक्टेंट साइड में कितने एटम्स हैं? क्लोरीन के 2 हैं और प्रोडक्ट साइड में क्लोरीन का 1 ही है। और उसके बाद हम देखते हैं हाइड्रोजन के रिएक्टेंट साइड में कितने एटम्स हैं। हाइड्रोजन के रिएक्टेंट साइड में 2 एटम्स हैं और यहाँ पे प्रोडक्ट साइड में हाइड्रोजन का 1 एटम है। फिर उसके बाद हम देखते हैं सल्फर का रिएक्टेंट साइड में कितने एटम्स हैं। सल्फर के रिएक्टेंट साइड में 1 एटम है और प्रोडक्ट साइड में भी 1 एटम है। ऑक्सीजन के रिएक्टेंट साइड में 4 एटम्स हैं और प्रोडक्ट साइड में भी 4 एटम्स हैं। तो ये वाली रिएक्शन जो है ये बैलेंस नहीं है क्योंकि रिएक्टेंट साइड में क्लोरीन के 2 हैं और प्रोडक्ट साइड में क्लोरीन का 1 ही है। हाइड्रोजन के रिएक्टेंट साइड में 2 हैं और प्रोडक्ट साइड में 1 ही है। तो हमें क्या करना होगा, इसमें सबसे पहले हमने ऐसा कंपाउंड ढूंढना होगा जिसके सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स होंगे। तो हमारे पास ये वाला कंपाउंड ऐसा है जिसके सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स है। तो इसमें हम देखते हैं क्योंकि हाइड्रोजन को सबसे पहले हम देखते हैं, ऑक्सीजन को क्योंकि सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स ऑक्सीजन के है तो सबसे पहले ऑक्सीजन को देखते हैं। ऑक्सीजन ऑलरेडी बैलेंस्ड है। फिर उसके बाद हम हाइड्रोजन को देखते हैं। हाइड्रोजन के यहाँ पे 2 एटम्स है लेकिन प्रोडक्ट साइड में हाइड्रोजन का 1 ही एटम है तो हम यहाँ पे 2 लगाते हैं। फिर उसके बाद हम सल्फर को देखते हैं, ऑलरेडी बैलेंस्ड है। फिर उसके बाद हम देखते हैं क्लोरीन को अगर देखा जाए, क्लोरीन के रिएक्टेंट साइड में 2 एटम्स हैं और प्रोडक्ट साइड में भी अब क्लोरीन के 2 एटम्स हैं क्योंकि हमने पहले ही वहां पे 2 लगाया है। तो हमने इस रिएक्शन को बहुत ही आसानी के साथ बैलेंस कर दिया। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स मेरा वीडियो देखने के लिए। आज के लिए इतना काफी है। हम स्टार्ट करते हैं कल से एक नए लेक्चर के साथ। बने रहे मेरे साथ इस सीरीज में। आई होप कि इस वीडियो से आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट हुआ होगा।